आप हर साल कामदा एकादशी का व्रत रखते हैं, पर क्या आप इसकी असली विधि जानते हैं? क्या आपको पता है कि यह एकमात्र ऐसी एकादशी है जो राक्षस योनि से भी मुक्ति दिला सकती है? अक्सर लोग सिर्फ भूखा रहने को व्रत समझ लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में वर्णित कामदा की विधि इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो गुप्त नियम और कथा जो आपकी हर मनोकामना को सिद्ध कर सकते हैं। पुरातन काल में भोगीपुर नगर में पुंडरीक नाम का राजा था। वहां ललित और ललिता नाम के गंधर्व पति पत्नी रहते थे। एक बार राजा की सभा में गाते समय ललित का ध्यान अपनी पत्नी पर चला गया और सुर बिगड़ गए। क्रोधित होकर राजा ने उसे राक्षस बनने का श्राप दे दिया। सालों तक भटकने के बाद ललिता ने श्रृंगी ऋषि की शरण ली। ऋषि ने उसे कामदा एकादशी का व्रत करने को कहा। ललिता ने पूरी श्रद्धा से विधिपूर्वक व्रत किया और उसका पुण्य अपने पति को दान कर दिया। परिणाम, ललित राक्षस योनि से मुक्त होकर पुनः सुंदर गंधर्व बन गया। कामदा एकादशी का महत्व, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा कहा जाता है। कामदा का अर्थ है कामनाओं को देने वाली। पौराणिक महत्व, यह हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी होती है। पापों का नाश, मान्यता है कि जाने अनजाने में किए गए ब्रह्महत्या जैसे घोर पापों का प्रायश्चित भी इस एक व्रत से संभव है। वैज्ञानिक पहलू, चैत्र के महीने में शरीर का पित्त बढ़ता है। ऐसे में उपवास शरीर को डिटॉक्स शुद्ध करने का सबसे उत्तम तरीका है। अब बात करते हैं उस असली विधि की जिसके बिना फल अधूरा है। दशमी नियम, व्रत एकादशी सुबह नहीं, दशमी की रात से शुरू होता है। सूर्यास्त के बाद अन्न का त्याग करें और सात्विक विचार रखें। ब्रह्मा मुहूर्त स्नान, एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर गंगाजल से स्नान करें। पीला रंग, भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। स्वयं पीले वस्त्र पहने और भगवान को भी पीले फूल और फल अर्पित करें। पंचामृत अभिषेक, शालिग्राम जी या श्री कृष्ण की मूर्ति को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के घोल से स्नान कराएं। अखंड ज्योति, संभव हो तो घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक पूरे दिन और रात जलने दें। कामदा एकादशी की कथा क्या न करें। सावधानियां, व्रत में इन गलतियों से बचें। चावल का सेवन वर्जित है। तुलसी का पत्ता एकादशी के दिन कभी न तोड़ें, दशमी को ही तोड़ लें। क्रोध, ईर्ष्या और परनिंदा, चुगली से बचें, वरना पुण्य शून्य हो जाता है। तो इस बार कामदा एकादशी पर केवल भूखे न रहें, बल्कि भक्ति के साथ इस विधि को अपनाएं। भगवान विष्णु आपकी सभी सात्विक कामनाएं पूरी करेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस साल यह व्रत रखने वाले हैं। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जय श्री हरि।